राधे राधे। आज की वीडियो में आपको आंवला नवमी की कहानी सुनाती हूँ। आंवला नवमी के दिन माता बहनें आंवले के पेड़ का पूजन करती हैं, कथा कहानी सुनती है, परिक्रमा लगाती है, कई 108 लगाती है, किसी से नहीं लगती तो 8 परिक्रमा भी लगा देती है। कल रविवार है। ऐसे तो रविवार को आंवले भगवान यानी कि आंवले के पेड़ को हाथ नहीं लगाते, पर कार्तिक मास में ये दोष नहीं लगता है तो माता बहनें पूजा कर सकती है। तो एक सेठ सेठानी थे, उनके 7 बेटे और 7 बहू थे। तो सेठ सेठानी के नियम था कि वो रोज़ 1.25 मन सोने के आंवले का दान करते थे और फ्री ही भोजन प्रसादी पाते थे। तो ये उनके बेटे बहुओं को ठीक नहीं लगता था। वो सोचते थे कि ऐसे दान करते करते तो पूरा धन ही समाप्त हो जाएगा, फिर अपने पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो छोटी बहू नई नई थी, सीधी सादी थी, कुछ ज़्यादा जानती नहीं थी। तो सारी जेठानियाँ जो 6 थी बड़ी, वो मिल के आके कहने लगी कि अपने सास ससुर रोज़ 1.25 मन सोने के आंवले का दान करते हैं, अगर ऐसे दान करने लगे तो अपना सारा धन समाप्त हो जाएगा, इसलिए तू उनको जाके मना कर। वो बोली मैं सबसे छोटी हूँ, वो इतने बड़े हैं, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। तो कि एक काम कर, तू ऐसे कर, जिस घर में जिस कमरे में धन रखा उसको ताला लगा दे। कि मैं ताला तो लगा दूँगी, पर जब वो मुझसे चाबी मांगेंगे या मुझसे पूछेंगे कि तूने ताला क्यों लगाया, तो फिर मैं क्या जवाब दूँगी। तो कह देना कि रोज़ रोज़ इतना धन दान करते हो, इतना सोना 1.25 मन सोना के आंवले दान करते हो, तो फिर धन पूरा समाप्त हो जाएगा, कहाँ से आएगा। तो सीधी सादी थी, नई नई थी, उसने ताला मार दिया। अब सुबह जब सेठ सेठानी उठे, स्नान आदि किया और दान करने के लिए जैसे गए तो देखो तो ताला लग रहा था। उन्होंने बड़ी बहू से पूछा कि आज ताला किसने लगाया, कि मुझे नहीं मालूम। दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, करते करते 7वें नंबर पे आ गए कि भाई ताला किसने लगाया, कि मैंने लगाया। कि क्यों लगाया, कि आप रोज़ 1.25 मन सोने के आंवले दान करते हैं, तो इतना धन रोज़ रोज़ दान करोगे तो कहाँ से आएगा, इसलिए मैंने ताला लगा दिया। सेठ सेठानी ने कुछ नहीं कहा, जाके अपने कमरे में बैठ गई। फिर दोनों ने विचार किया कि देखो सेठ जी, आज तो धन के ताले लगे, अपना नियम था नहीं निभा पाए, कल अन्न को भी ताले लग सकते हैं, यानी कि रसोई में भी ताले लग सकते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, अपन तो एक काम करते हैं, यहाँ से निकल चलते हैं, जो भगवान करेगा उसी के सत पे हैं, जो भगवान करेगा सो। दोनों सेठ सेठानी घर से निकल गए, किसी ने नहीं रोका। चलते चलते जंगल में चले गए तो रात हो गई कि भाई सेठ जी अब कहाँ चलेंगे, ऐसे करते हैं यही विश्राम करते हैं। एक पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम किया। भूखे प्यासे पड़े, ना जल पिया ना अन्न खाया। भगवान ने सोचा मेरे सत पे ही तो इतना बड़ा प्रण लिया था, अब बेटे बहुओं के कारण उनकी जो बुद्धि बिगड़ गई उसके कारण इतना पाप लगेगा मुझे, ये भूखे प्यासे पड़े रहेंगे। तो उन्होंने सपने में साधु का वेश धारण किया और बोले भाई सेठ सेठानी, तुम यहाँ जंगल में भूखे प्यासे क्यों पड़े हो, उठो तुम्हारे घर जाओ और खाना वाना खाओ। कि हे भगवान, हम कैसे खाना खाएं, हमारे नियम था कि हम रोज़ 1.25 मन सोने के आंवले दान करते थे। हमारे बेटे बहुओं को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने हमारे ताले लगा दिए। तो जब हमारा नियम ही पूरा नहीं हो रहा तो हम कैसे भोजन कर सकते हैं, कैसे घर जा सकते हैं। कि तुम उठो तो सही, आँख तो खोलो। वो उठे, उन्होंने देखा कि बगल में गंगा यमुना मैया बह रही हैं, भगवान का मंदिर है सामने, और देखो तो एक आंवले का पेड़ पूरा सोने से हो रहा है कि उनके सोने सोने के आंवले लटक रहे हैं। और वहाँ तो देखो तो जहाँ जंगल था वहाँ नगर बस गया पूरा। सेठ सेठानी ने देखा ये तो भगवान की कृपा हो सकती है। सेठ सेठानी उठे, देखो तो उनके महल में नए नए वस्त्र हैं। सेठ सेठानी ने स्नान किया, वस्त्र धारण किए और भगवान के दर्शन किए और 1.25 मन सोने का आंवले का दान किया, तिलक किया, चरणामत लिया और भगवान को परिक्रमा लगा के जब महल गए तो देखो तो वहाँ 36 त्यारी 32 भोजन हो रहे। भगवान को भोग लगाया और भोजन पाया, उनके खूब ठाट बाट हो गए। वो आराम से रहने लगी, उनका व्यापार बहुत बढ़ गया, लेने वाले आ रहे हैं, देने वाले आ रहे हैं, खूब धंधा चल गया।
कोई कमी नहीं रही सेठ जी के, पहले जो था उससे भी ज़्यादा हो गया। उधर बेटे और बहू थे, उनके पास कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया, उनके खाने को भी नहीं रहा, उनके बच्चे भी भूखे मरने लगे। किसी के घर काम मांगने जाते थे वो भी उनको डांट डपट के भगा देते थे। अब एक दिन वो एक गांव वाले से बोले कि क्या करें, माता पिता के जाने के बाद ऐसी दुर्दशा हो गई कि कुछ भी नहीं रहा, हमारे को कोई काम भी नहीं देता और हमारे तो बच्चे भूखे मरते हैं। अरे कि जंगल में एक नगर बसा है, आंवला नगर। वहाँ के जो सेठ जी हैं वो सबको काम देते हैं, बहुत अच्छा पैसा देते हैं। तो वो सारे के सारे वहाँ गए तो झरोके से, महल के झरोके से सेठानी देखती हैं कि सेठ जी अपने बेटे बहू आ गए हैं। तो कि ठीक है। अब वो जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनको बुला के बोले कि भाई ये आ रहे हैं, इनको काम दे देना, पर इनसे कम काम करवाना और पैसा इनको अच्छा देना। कि ठीक है। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए, उनको कम से कम दोनों वक्त की रोटी मिलने लग गई। तो एक दिन सेठ सेठानी ने विचार किया कि महाराज अब हो गया इनका प्रायश्चित पूरा, अब इनको अपने पास बुला लेते हैं। कि ठीक है। एक दिन कहला के भेजा कि जो सबसे छोटी है उसको सेठानी को स्नान कराने के लिए भेज दो। तो कि ठीक है। अब वो आई, उसने गर्म पानी किया और सेठानी का सिर धुलाने लगी। तो सिर धुलाने लगी तो बोले मेरी पीठ भी मालिश कर दे। उसने पीठ मालिश की तो देखा कि सेठानी के जो तिल था वो उसको दिख गया। तो वो आँख से आंसू गिर गए। तो उसने कहा सेठानी ने, भाई देख मैंने तो तेरे को कुछ भी नहीं कहा, मेरे से मेरा सिर नहीं धुलता है, बूढ़ी अवस्था है, इसलिए तेरे को बुलाया था, तू क्यों रोने लगी? कि नहीं नहीं सेठानी जी मैं रोई नहीं हूँ, आपने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे तो सिर्फ थोड़ा दुख हो रहा है। किस बात का दुख हो रहा है? कि मेरी सासू माँ के भी ऐसा ही तिल था और मैं उनकी सेवा भी करती थी, पर जेठानियों के बहकावे में आकर मैंने उनको घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? कि उनके एक नियम था, वो 1.25 मन सोने के आंवले रोज़ दान करते थे और उन्होंने सबने कहा कि ऐसे दान करेंगे तो सब धन खत्म हो जाएगा। तो बोले ताले लगा दे, तो मैंने ताले लगा दी, इसलिए वो घर से निकल के चले गए। तो उनके जाने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, खाने को भी हमारे बच्चे तरसते हैं। ये तो भला हो इस नगर के सेठ जी का, जो हमको काम दे दिए तो हम हमारे बच्चे और हम 2 वक्त का भोजन कर लेते हैं वक्त पर। सेठानी बोली वो तेरे सास ससुर थे वो हम ही हैं, मैं तेरी सास हूँ, जो सेठ जी है वो तेरे ससुर जी हैं। और फिर ससुर उसको सेठ जी को खिला के भेजा कि अब हो गया, अब बुलाओ इनको। सभी बेटे बहुओं को सातों को बुलाया, बेटे भी बुलाए, बच्चे भी बुलाए, सबको बुलाया, नीला धुला के अच्छे कपड़े पहनाए, महल में रहने को जगह दी। तो वो बोले कि हमसे अपराध हो गया। बोले कोई बात नहीं, हमारा कोई अपराध नहीं है, अपराध आपने भगवान का किया है, भगवान का नियम था। उन्होंने भगवान के चरणों पढ़कर माफ़ी मांगी और आगे के लिए क्षमा मांगी कि हे भगवान आगे से ऐसा पाप हम नहीं करेंगे। उस दिन से उन्होंने सबने नियम लिया कि स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करके सबसे पहले दान धर्म करेंगे, बाकी सब काम बाद में करेंगे। ऐसे हे आंवला भगवान, उन सब की पहले बुद्धि बिगड़ी, वैसे किसी के ना बिगड़े, और फिर उनकी बुद्धि ठीक हुई, वैसे सबकी हो। कहते सुनते होकार बढ़ने वाले की, चंदन की चौकी मोती का हार और आंवला भगवान की कहानी मेरे जीव का आधार। राधे राधे।